आज है 18 फरवरी। आज मैं फिर हाजिर हूँ गोल्ड स्पॉट के चार्ट को लेकर। हम एनालिसिस करेंगे आज गोल्ड में क्या मूवमेंट दे सकती है। गोल्ड प्राइजेस अपना रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करके फर्दर अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं या अपना सपोर्ट एरिया ब्रेक करके डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो चार्ट पे चलने से पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम देखें तो यूएस डॉलर से रिलेटेड हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है जो गोल्ड प्राइजेस को वॉलेटाइल कर सकता है। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। 18 फरवरी ट्यूसडे को हम अगर देखें तो हमारे पास शाम 7 बजे यूएस सेशन में एक डेटा है एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का जो मीडियम इम्पैक्ट है। उसके बाद भी हमारे पास दो डेटा है 8:30 पे और 8:50 पे, दोनों लो इम्पैक्ट डेटा है। यानी हम देखें तो हमारे पास मार्केट में आज भी कोई ख़ास डेटा अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हम देखें तो रात 11:30 पे भी हमारे पास एफओएमसी मेंबर बाहर की स्पीक है जो लो इम्पैक्ट डेटा है। तो अभी हम चलते हैं चार्ट पे। यह गोल्ड स्पॉट का डेली चार्ट, और डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो लास्ट फ्राइडे हमें एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल देखने को मिली। लेकिन अगर आप दोस्तों देखें तो मार्केट ने इस जोन को 2880 के आसपास के एरिया को सपोर्ट बनाया और प्रीवियस डे हमें एक बुलिश कैंडल प्रोवाइड की डेली चार्ट में। और आज भी अगर हम दोस्तों देखें तो मार्केट का जो बिहेवियर है, जो मूवमेंट है, हमें अपसाइड की तरफ ही नज़र आ रही है। तो आज पॉसिबल है दोस्तों कि मार्केट 2905 से 2910 का जो उसका रेजिस्टेंस एरिया है, आप देखें ये जो हमारा एरिया है ये हमारे एक रेजिस्टेंस एरिया है इस कैंडल की जो लो है। तो पॉसिबल है कि गोल्ड प्राइजेस इसे ब्रेक करके और फर्दर अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं 4 ओवर के चार्ट पे। ये गोल्ड स्पॉट का 4 ओवर का चार्ट, और 4 ओवर के चार्ट में हम देखें तो मार्केट ने इस जोन को सपोर्ट बनाया 2880 के आसपास के एरिया से। और प्रीवियस डेज जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि यूएस सेशन में बैंक हॉलीडे है तो मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है। और आप देखें तो हमें टोक्यो और लंदन सेशन में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। उसके बाद तो आप देखेंगे दोस्तों तो मार्केट रेंज बाउंड है। अपसाइड की जो रेंज है 2904 2905 का एरिया, और डाउन साइड की जो रेंज है वो आप देखें तो 2892 2893 के आसपास का एरिया है। अच्छा, प्रीवियस डे की मेरी वीडियो आपने दोस्तों देखी होगी, तो जो सेलिंग जोन मैंने ड्रॉ करके दिया था 2905 से 2908 के आसपास का एरिया, सारा दिन आप देखेंगे तो मार्केट को उसी जोन से रिजेक्शन मिला और आप देखें तो स्कैल्पिंग करके हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया। अच्छा, आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रह सकती है, अब वो हम डिस्कस करते हैं। तो हम देखें कि मार्केट इस रेंज में ट्रेड कर रहा है और हमें वीकनेस तो कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। आप देखें दोस्तों कि मार्केट टॉप पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब हमें नज़र ये रखनी है दोस्तों कि 4 ओवर की कैंडल इस जोन के ऊपर क्लोजिंग देती है जो उसका रेजिस्टेंस एरिया है 2905 से 2910, और पॉसिबल है कि गोल्ड प्राइजेस अपसाइड की तरफ कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो चांसेस हैं कि गोल्ड प्राइजेस 1910 के एरिया को ब्रेक करके रीटेस्ट करके और फर्दर अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन हमें नज़र ये रखनी है दोस्तों कि 4 ओवर की कैंडल या 1 ओवर की कैंडल 2910 के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। उसके बाद ही हम दोस्तों हम कोई डिसीजन ले सकते हैं कि मार्केट की मूवमेंट क्या रह सकती है। 4 ओवर और 1 ओवर की कैंडल इस जोन के ऊपर क्लोजिंग देती है 2910 के आसपास, तो हमें क्या करना है कि रीटेस्ट का वेट करना है। रीटेस्ट पे फिर हमारा ये जो सेलिंग जोन है वो बाय जोन हो जाएगा और हम यहाँ से बाय के ट्रेड लेंगे और गोल्ड प्राइजेस फर्दर अपसाइड की तरफ मूव कर सकती हैं। अच्छा, ये था दोस्तों फर्स्ट हमारा ट्रेडिंग सेटअप। अब सेकंड ट्रेडिंग सेटअप की तरफ हम अगर बढ़ते हैं तो 4 ओवर की कैंडल अगर डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग देती है, जैसे ये जो जोन है आप देखें, ये जो जोन है दोस्तों मार्केट इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इस जोन के नीचे 4 ओवर की बॉडी क्लोज होती है तो फिर हम क्या करेंगे, रीटेस्ट पे सेल करेंगे और गोल्ड प्राइजेस डाउन साइड की तरफ आ सकते हैं। ऐसे चांसेस दोस्तों लगते ये हैं कि मार्केट टॉप पे कंसोलिडेट कर रहा है। मार्केट ने 2892 2890 के एरिया को ब्रेक नहीं किया, तो पॉसिबल है कि गोल्ड प्राइजेस अपना अपसाइड की तरफ रेंज ब्रेक करके और फर्दर अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं।
अच्छा, तो अभी हम चलते हैं 1 आवर के चार्ट पे। ये गोल्ड स्पॉट का 1 आवर का चार्ट, और 1 आवर के चार्ट में भी हम अगर देखें तो मार्केट रेंज बाउंड है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। और अभी अभी आप देखें तो 8:30 की जो कैंडल क्लोज हुई है 1 आवर की, वो एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई दोस्तों, इंगल्फिन कैंडल है। आप देखें तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड प्राइजेस अपना जो रजिस्टेंस एरिया है 2910 का, 2905 से 2910 का एरिया, उसे ब्रेक करके रीटेस्ट करके और फर्दर अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं हमारे 15 मिनट के ट्रेडिंग सेटअप में कि कहाँ से हम बाय और कहाँ से सेल की ट्रेड ओपन करके गोल्ड मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट के ट्रेडिंग सेटअप पे। यह है गोल्ड स्पॉट का 15 मिनट का चार्ट, और 15 मिनट के चार्ट में अगर हम देखें तो मार्केट ने अपना जो रेजिस्टेंस एरिया था उस जोन को ब्रेक किया है। 15 मिनट की कैंडल उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देती है दोस्तों, तो एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड प्राइजेस फिर अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। अच्छा, तो आप देखें कि जो 2907 के एरिया में मार्केट ट्रेड कर रहा है, और 2910 2912 हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। गोल्ड प्राइजेस इस जोन से भी रिजेक्ट होकर डाउन आ सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे दोस्तों कि ये जो हमारा 2904 2903 का एरिया है, यहाँ से बाई की ट्रेड लेंगे, और गोल्ड प्राइजेस 2920 और 2924 के एरिया में जा सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है। अच्छा, गोल्ड प्राइजेस अगर इस जोन को भी ब्रेक करते हैं तो फिर अगेन हम रीटेस्ट पे बाय लेंगे, और गोल्ड प्राइजेस फर्दर फिर जो हमारा ऑल टाइम हाई है 2940 के आसपास के एरिया में जा सकते हैं। ये था हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग सेटअप। और सेकंड ट्रेडिंग सेटअप की तरफ हम चलें तो सिंपल सा दोस्तों, अगर हम देखें तो गोल्ड प्राइजेस ने अपना हाई ब्रेक कर दिया है, तो पॉसिबल नहीं है कि अब गोल्ड प्राइजेस इस जोन को ब्रेक करे जो हमारा सपोर्ट एरिया है 2890 और 2892 के आसपास। फिर भी हमें रेडी रहना है दोस्तों, अगर गोल्ड प्राइजेस इस जोन को ब्रेक करते हैं, इस जोन से रिजेक्ट होके, मान लीजिए कि गोल्ड प्राइस 2920 2924 से रिजेक्ट होकर और डाउन साइड की तरफ आते हैं, तो एक बार हमारा ये सपोर्ट एरिया 2890 2892 के आसपास, हम यहाँ से भी बाई के ट्रेड ओपन कर सकते हैं। और अगर इस जोन को ब्रेक करते हैं तो फिर जो हमारा स्ट्रॉन्ग बाय जोन है 2877 2875 के आसपास, मार्केट उस जोन में भी हमें आते हुए नज़र आ सकते हैं। पर चांसेस ये हैं दोस्तों कि जैसा कि हमने डेली में भी देखा, एक बुलिश कैंडल की क्लोजिंग हुई है। 4 आवर में भी आप देखें तो मार्केट टॉप पे कंसोलिडेट कर रहा है, और 1 आवर की जो क्लोजिंग हुई है उसमें भी मार्केट ने इंगल्फिन कैंडल में क्लोजिंग दी है। तो चांसेस यही हैं कि गोल्ड प्राइजेस अपना रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करके 2908 से 2910 का एरिया ब्रेक करके और फर्दर अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये था आज का सिंपल सा एनालिसिस। इसी तरह की डेली एनालिसिस मेरे यूट्यूब चैनल पे डेली अपलोड करता हूँ, जोन ड्रॉ करके देता हूँ, जिससे आपको ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प मिल सकती है और आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट जरूर करें दोस्तों। फॉरेक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।